नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज 2016 के जो नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था प्रवेश परीक्षा के लिए, उसमें पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जिसमें मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन 7 को डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मैक्सिमम 90% चांस है कि ये आपके जो 2021 के नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें चलिए पढ़ते हैं। तो कहता है इन द गिवन फिगर, यानी जो फिगर दिया हुआ है उसमें इफ़ कोण ए ओ बी बराबर 45 डिग्री, कोण ए बी सी एक्स यानी कोण ओ ए बी यानी ये कोण 45 डिग्री दिया है, ए बी सी एक्स डिग्री, बी सी ओ 120 डिग्री, कोण सी ओ ए 35 डिग्री, देन एक्स इक्वल टू यानी एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं चलिए अब सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ओ ए और बी सी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन रहा है, और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 यानी 360। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 और 30 इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155 और 45 जो जोड़ेंगे तो 55 5 60 7 40 200। तो ये 200 अब प्लस x हो जाएगा, 200 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, ये 200 360 में इधर जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन x का मान है जो 160 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, यानी रोम्बस का जो डायगोनल है, सम चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो दिया गया है कितना, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है एरिया निकालने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर अगर यहाँ पे अगर मीटर आता तो अगर आंसर एरिया अगर कह रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के लिए, और अगर दिया रहता 8 मीटर और 6 मीटर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, 8 मीटर और 6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेंटीमीटर में निकालने के लिए एरिया, और जो लेंथ दिया हुआ है रोम यानी जो डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है, विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सीधा होता है 1/2 गुने D1 गुना D2, जहाँ पे D1 है वो क्या होता है, वो D1 प्लस D2 होता है, 1/2 D1 गुना D2 होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से D1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और D2 दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे 1/2 गुने कितना हो जाएगा 8 गुना 6, 8 6 48 पे 2 से भाग देंगे तो हम लोग 24, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आप जो इस क्वेश्चन की तरफ यानी सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इस सब से आप क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि इसका जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसका आप लोग फार्मूला अच्छे से याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, यानी कोई ट्रायंगुलर का फील्ड है कोई, तो उसका जो 3 टाइम्स है इस एल्टीट्यूड, यानी जो बेस है ये वाला बेस, वो इसका एल्टीट्यूड यानी इसकी ऊंचाई से 3 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 246 पर 80 पर हेक्टेयर इज इतना, यानी इतना रुपये पर हेक्टेयर है, इतना रुपया हो रहा है। टोटल फील्ड का दाम दे दिया गया है, जो टोटल फील्ड को खर्चा करने में उसका रेट भी दिया हुआ है और उसका दाम भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन एल्टीट्यूड निकालने के लिए।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन को बहुत आसान है, चलिए मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे से सुनना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर फील्ड 3 टाइम्स दिया हुआ है एल्टीट्यूड का। तो सबसे पहले हम लोग एल्टीट्यूड x मानेंगे, ठीक है दोस्तों, एल्टीट्यूड क्या मानेंगे x, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरह से इसका जो बेस हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो सीधा 1/2 अगर आधार करेंगे x, आधार हो जाएगा 3x और गुना x, तो इस तरह से जो हमारा एरिया निकल जाएगा वो 3x²/2 निकल जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इसको मैं कोने में लिख देता हूँ कहीं पे, 3x²/2 इसका एरिया निकल गया। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है 246 पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का दाम है जो 246 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जिसमें आपको कहता होगा कि माल 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि दर से उसका खर्चा निकालना है। तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया निकालने के बाद आप उसमें यानी जो रेट दिया रहता है उसको रेट से उसमें गुना करते हैं, और जो पैसा रहता है वो पैसा आपको निकल के आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा दिया हुआ है आपका, और ये रेट दिया हुआ है, और एरिया भी दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है 3, इतना दिया हुआ है एरिया। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस इसको पुट कर देना है। तो एरिया हमारा क्या दिया हुआ है 3x²/2, और जो रेट कितना दिया हुआ है 246.80 दिया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है पर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो हम लोग जानते हैं कि सभी का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, यूनिट है वो सेम होना चाहिए, उसका मात्रक है जो सेम होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो उसका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एरिया गुने जो रेट दिया रहता है उससे गुना करके हम लोग पैसा निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 3x²/2 और रेट दिया हुआ है 246.80 पर हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को हम लोग पर हेक्टेयर है तो सीधा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे, और बराबर में कितना लिखेंगे, जो पैसा दिया हुआ है 3331.80, यानी जो पैसा दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखते होंगे आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर, यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आया था। 3x²/2 गुना 246.80 गुना 1000 बराबर कितना है आपका, यहाँ पे 333.80। तो आप इसको सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ से बता दिया, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका एक अगला वीडियो लाके आपको दे दूंगा पूरा सॉल्व के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा वो मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ से अब चलिए एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है जो पूछ चुका हुआ है 2016 के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है 3p + 1/p गुने 3/4 बराबर 2.1/2 दिया हुआ है। तो वैल्यू फाइंड करना है p का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 दूना 4, 1 5/2 कर लेंगे इसको, इस अति को तोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। और ये इधर गुना इधर में है, तो इस इधर से अगर हम क्रॉस, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 3/4 हो जाएगा गुना 3p + 1/p हो जाएगा। तो यहाँ से ये गुना में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ऐसे हो जाएगा 3p + 1 × 3 हो जाएगा, और नीचे p और 4 में गुना करेंगे तो 4p हो जाएगा। और इधर जो ये 2 है ये इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4p यहाँ पे हो गया, ये p और 4 से गुना करेंगे तो 4p, और इधर जाकर गुना करेंगे तो ये 4p गुने 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग सीधा आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे 3×3 9p अब प्लस 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा p में 3p × 3 × 2 यानी 3 दूना 6 6 3 18p यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। तो 18p + 6
बराबर जो होगा वो वहाँ पे 5 दूना 5 चौका 20p हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 18p है और ये 20p है, तो 18p को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 18p हो जाएगा और ये हमारा बराबर में 2p हो जाएगा और 2p बराबर इधर क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से p का मान हमारा 3 निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन p बराबर 3 यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इजी में इसको सॉल्व किया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, इतना इंटू इतना का मान निकालना है दोस्तों। तो सब इससे मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1372 का आपको गुणनखंड करना होगा, यानी इसका फैक्टर करना होगा। तो इसका फैक्टर लगभग आएगा, यानी जो आता है वो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 आता है। और इसका जो होल पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जो अगर रूट में अगर आता है ऐसे तो इसको हम लोग 1/3 पावर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 432 है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और 432 को जो फैक्टर करेंगे वो लगभग आएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आएगा, यानी 4 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं इसका भी होल पावर कितना हो जाएगा, वो 1/3 होगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों अब मैं इसको जाके अच्छा से पूरा बनाता हूँ एकदम। तो यहाँ पे जो पावर 3 × 1 की पावर 3 आया था, और तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जो सॉल्व करेंगे वो आएगा 2 की पावर 2/3 × 7 आएगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे तो आया था मेरा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 और इंटू 2, यानी जो 2 की पावर 4 आया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और इसका होल क्यूब 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये गुना में इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, 2 की पावर 1/3 यानी 2 हो गया, 3 की पावर 1/3 यानी 3 हो गया, और 2 की पावर 1/3 हो गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये 7 और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 48 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 के पावर 2/3 है, 2 के पावर 1/3 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर बेस अगर सेम है तो उसका पावर जुड़ जाता है। तो पावर को जोड़ेंगे 2/3 और प्लस 1/3 तो 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 होता है। उसके बाद तो यहाँ पे 48 × 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 8 दूना 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी 96 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो 7 दूना 14, 14 42 था, तो यहाँ पे 42 होगा और 42 दूना 84 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मिस्टेक हो गया था थोड़ा गुना करने में, तो आप 42 × 2 करके 84 इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर x है, उसके बाद 8 की पावर 1/5 है, बराबर 2 के 4/5 है, ये 1 है और ये 4 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बेस को इक्वल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 8 है, तो इसको हम लोग इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल करेंगे, 2 का x हो जाएगा, x हो जाएगा, उसके पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 1/5 हो जाएगा होल पावर, और 2 के पावर 4/5 तो दिया ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 है तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा पावर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये x अब प्लस और ये 3 है तो इसमें गुना हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा और बराबर में है 4/5। तो ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि अगर बेस समान, देखिए 2 2 और 2 है तो ये तीनों समान है, तो समान रहता है तो ये सब गायब हो जाता है और पावर इक्वल हो जाता है। तो x बराबर 3/5 बराबर 4/5, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 3/5 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका यहाँ से लसन लेंगे तो ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 1/5। तो x का जो मान है वो 1/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तो x का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है वो आपके स्फीयर से क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और पाई का मान कह रहा है 22/7 लेने के लिए, तो इसका रेडियस क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, आपको सीधा यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो एरिया बराबर क्या होता है 4/3 πr³ बराबर जो होता है 1386,
तो यहाँ से आप पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 11 11, 11 दूनी 22, 11 छक 66 हो जाएगा। और तो इस तरह से यहाँ पे 2 से फिर कट जाएगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 4 से कटेगा तो 4 से ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आर क्यूब का जो मान हो जाएगा वो 63 है 2 से, यानी 63 गुना 3 बराबर बटा 4, यानी 63 को गुना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों इस क्वेश्चन को सीधा आप करिएगा तो आर बराबर जो आएगा वो इसका आंसर है वो लगभग 10.5 आएगा आंसर। तो आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने यहाँ तक आपको कर दिया है आर बराबर 63 × 3 बटा 4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 10.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प हुई होगी और आप इस क्वेश्चन से के आधारित पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे आपके एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन ला के पढ़ते